जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज दिन भर की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने देशवासियों से अपील की है मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा में उठाएं आवाज। दोस्तों इस खबर से भयंकर कोहराम मचा हुआ है, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे की मोदी सरकार को फिर से चुनौती मिली है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरी सरकार गिराओ फिर मैं देखता हूँ। वहीं आपको बताएंगे मुसलमानों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है, बकरीद पर मस्जिद में एक बार फिर से 50 लोग ही पढ़ सकेंगे नमाज। सरकार के नए नियम लागू हैं। दोस्तों इन तीनों खबरों को बताएंगे विस्तार। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को देश के लोगों से एकजुट होने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आइए हम लोकतंत्र में एकजुट हों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इस पोस्ट को शेयर करते हुए राहुल ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल किया और इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। राहुल ने ट्वीट किया और कहा कि हमें स्पीक डेमोक्रेसी में एकजुट होने दें और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। शुक्रवार को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर तंज कसने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सूत्र बुलाने चाहिए ताकि देश के सामने सच्चाई सामने आ सके। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पतन और राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुले तौर पर किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है जो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं उसे मैं देख लूंगा। उसने कहा है ये किसका इंतजार कर रहे हैं, अब सरकार को नीचे लाओ। सरकार एक 3 पहिया वाहन है लेकिन ये गरीबों के लिए वाहन नहीं है, इसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा है कि वे 1 अगस्त सितंबर में छोड़ देंगे। मैं कहता हूं अब इसे गिरा दो, मैं फेविकोल के साथ नहीं बैठा हूं। ठाकरे ने कहा इस सरकार का भविष्य महाविकास विपक्ष के नेता पर निर्भर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सरकार को गिराना चाहिए तो आपको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिक्शा गरीबों के लिए एक वाहन है, अगर मुझे बुलेट ट्रेन या रिक्शा चुनना होता तो मैं रिक्शे को चुनता। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं अपनी इस भूमिका को नहीं बदलता। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, इसका मतलब है कि बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक साक्षात्कार में बोल रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार में कांग्रेस विधायकों के असंतोष की खबरें हाल ही में सामने आई। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य के बारे में चर्चा गति पकड़ने लगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार अगस्त सितंबर में गिर जाएगी। मैं कहता हूं आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, इसे अभी गिरा दें। ठाकरे ने राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर तंज कसा और कहा आप भाजपा को गिराने में मजा आता है या नहीं, कुछ लोगों को बचाने में मजा आता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में मजा आता है। अगर तुम बिगाड़ते हो तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है। ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि मत देखो मैं कैसे भविष्यवाणी करूं, आप कोशिश कीजिए, जोड़ तोड़ को देखें। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई भी विपक्षी नेता जो किसी अन्य पार्टी में जाने के बाद सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है वह मुख्यमंत्री बन गया है। सीएम उद्धव ने कहा कि अगर आपको अपनी पार्टी में जो नहीं मिलता है वह यह है कि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। कई स्थानों पर इसके उदाहरण हैं। इस तरह की तोड़फोड़ के बाद इस्तेमाल और फेंक दो की नीति है। दोस्तों आपको बता दें, नई दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार पर दिशा निर्देश जारी कर दिए और नई गाइडलाइन जारी हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि बकरीद के दौरान मस्जिद में एक बार से 50 से अधिक लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी 50 के बैच में मस्जिद में नमाज अदा की जा सकती है। सरकार ने नमाज के लिए एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करना बंद कर दिया है। बकरीद पर नमाज अदा करने के लिए लोग एक जगह नहीं जुटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को नमाज पढ़ते समय मास्क पहनना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिकों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। वहीं दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपको उस राज्य में 50 से नमाजी चाहिए मस्जिद में या नहीं बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया।